दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव के लिए आज अपने अपने आखिरी दांव चल दिए। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो नतीजों को लेकर पार्टियों की तरफ से भविष्यवाणियां भी शुरू हो गई। अमित शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया की सीट पर भविष्यवाणी कर दी, तो वोटिंग से पहले एक सर्वे भी आ गया किसको कितनी सीटें मिल रही। लेकिन पहले देखिए दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे चुनावी रैलियां और रोड शो का रेला लगा रहा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 22 रोड शो किए और चुनावी रैलियां, जिसमें अकेले अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां शामिल। वहीं आम आदमी पार्टी की 9 चुनावी रैलियों और रोड शो की खबर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को बड़े मियां छोटे मियां बता दिया। चुनाव में दोनों की हार का दावा भी ठोक दिया अमित शाह ने। सुनिए एक बार। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली में एजुकेशन को लेकर छात्रों से बातचीत की और आम आदमी पार्टी की सरकार पर अपनी इमेज चमकाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। एक बार पीएम मोदी को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होते ही कौन सा सर्वे आ गया और उसमें किसको कितनी सीटें मिल रही। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इस सब के बीच दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल अपना सर्वे लेकर आ गए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ठोक दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उनके अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा भी सीटें आ सकती। यानी केजरीवाल अपनी सीटों को 55 से 60 के बीच बता रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जीत का दावा ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव में खेला होने का भी डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में 10% वोटों की गड़बड़ी होने की आशंका जताई। अरविंद केजरीवाल का यह बयान भी सुनिए, फिर आपको उनके 10% वोट के डर का मतलब समझाऊं। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। ये वाला नया आया है कि ईवीएम में 10% वोट इधर उधर हो सकते हैं। अगर 10% वोट इधर उधर हो सकते तो केजरीवाल जी 67 और 62 सीट लाकर ऐतिहासिक जीत कैसे दर्ज कर रहे थे। खैर, यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 10% वोटों की गड़बड़ी की ही आशंका क्यों जताई। भाई 15% भी बोल सकते थे। इस 10% में ऐसा क्या है जो दिल्ली में पूरा खेल बदल सकता है। दरअसल दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो 10% दिल्ली में हार और जीत तय करते हैं, क्योंकि दिल्ली में साल 1993 से साल 2020 तक के विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिला, सरकार उसी ने बनाई। सिर्फ 2013 में दिल्ली में किसी पार्टी को 40% वोट नहीं मिला था और उसकी वजह से कोई भी पार्टी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई। 2013 में बीजेपी को 33.3%, आम आदमी पार्टी को 29.7% और कांग्रेस को 24.7% वोट मिले थे। तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी
और साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 53.6% वोट मिले, उसने सरकार बनाई। 2020 में बीजेपी को 38.5% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 4% के आसपास। इन आंकड़ों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 15% का अंतर है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के 10% वोट टूट गए और उसमें से आधे भी आकर बीजेपी से जुड़ गए तो दिल्ली चुनाव का खेल पलट सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को 10% वोट का डर सता रहा है। इस 10% वोट को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्लान भी तैयार करने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वोटों की गड़बड़ी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट तैयार की, जिसमें 5 तारीख की रात को हर पोलिंग बूथ से जुड़ी 6 जानकारियां अपलोड की जाएंगी। पहली, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। दूसरी, उस पोलिंग बूथ का चुनाव अधिकारी कौन है, उसका नाम क्या है। तीसरी, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है। चौथी, उस बूथ पर रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती भी 800 वोटों की हो रही है या नहीं हो रही है। पांचवी, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज परसेंटेज अपलोड किया जाएगा। छठी, पोलिंग बूथ पर पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर ही सवाल नहीं उठा रहे, उन्होंने वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। केजरीवाल का आरोप है कि वोटिंग के दिन बीजेपी दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल कर सकती है। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कह दिया जिससे जंगपुरा में उनकी सीट फंसी हुई नजर आने लगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम में ही 10% वोट इधर उधर कर सकती है बीजेपी, फिर कहते हैं पुलिस का इस्तेमाल करेगी, फिर कह रहे हैं कि पैसे बांटेगी और स्याही लगाकर ऐसा निशान बना देगी कि भाई पब्लिक वोट डालने जाएगी तो वहां वोट नहीं डाल पाएगी। तो एक बात तय तो हो जाए कि कैसे होना है, ईवीएम से होगा, पुलिस से होगा या पब्लिक को धोखा देके होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार केजरीवाल पर बड़े हमले किए। यमुना सफाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटे रहे। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका वाड्रा भी मनीष सिसोदिया की टेंशन बढ़ाने के लिए जंगपुरा पहुंच गई। प्रियंका ने जंगपुरा में कांग्रेस कैंडिडेट फरहाद सूरी के लिए घर घर जाकर वोट मांगा। जंगपुरा में प्रियंका के प्रचार के बीच कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में दूसरी पार्टी का विधायक बनने की आशंका है। एक बार मनीष सिसोदिया को सुनिए। ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो केजरीवाल जी की बने और विधायक किसी और पार्टी का बन जाए। दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो 5 साल के अंदर आपके काम नहीं करेगा, बल्कि सरकार से लड़ता रहेगा। और फिर मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर में असदुद्दीन ओवैसी भी खेला करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली चुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल, एक मुस्तफाबाद, दूसरी ओखला। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला सीट पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट शिफाउर रहमान के लिए रोड शो किया। ओवैसी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान की टेंशन बढ़ा दी। सुनिए दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री से भड़के अमानतुल्लाह खान हैदराबाद वाले भाईजान के बारे में क्या बोलता है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधानसभा में, क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं, वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगा। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। ये आदमी हमें जलील करता है, ये आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा।
यानी ओवैसी का नाम तक नहीं ले रहे अमानतुल्लाह खान, हैदराबादी हैदराबादी कहकर कह रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और जीत हार के दावों के बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के सांसद संबित पात्रा रिपोर्टर बन गए और दिल्ली सरकार के मुफ्त पानी वाले दावे का रियलिटी चेक करने के लिए दिल्ली के बिजवासन पहुंच गए। संबित पात्रा के साथ बिजवासन से बीजेपी कैंडिडेट कैलाश गहलोत थे, जो खुद पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। रिपोर्टर बने संबित पात्रा की बिजवासन से जरा ये रिपोर्ट देखिए। पानी नहीं आ रहा ना बाबू जी, और ये जो पाइपें लगी हुई है मॉल फ्रीज की है। देखिए मतलब सोचिए, मॉल की पाइप है, मॉल मतलब मॉल की, मॉल से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मीटर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं मीटर की रीडिंग भी इसमें दिख रही है। ये प्राइवेट मीटर, दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये सरकारी मीटर नहीं है, ये प्राइवेट मीटर है। और जरा दिखाइए यहाँ, आप देखिए कैसे वेनिस बना हुआ है दिल्ली। वेनिस और यहाँ में फर्क सिर्फ कापाखेड़ा में फर्क इतना है कि वेनिस में पानी नीचे होता है, यहाँ पानी सर के ऊपर है। ये कैनाल बह रही है, कैनाल, आप देखिए। यानी दिल्ली में इस चुनाव में हर आदमी जो संभव है वो प्रयास कर ले रहा है। दिल्ली में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर रहा। लेकिन यह भी सच है कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दिल्ली में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई गुना ज्यादा कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरे कीमती सामान जब्त किए। चुनाव आयोग ने 215 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, ड्रग्स, शराब और दूसरे आइटम जब्त किए हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले छापेमारी के दौरान 38 करोड़ 64 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है, जबकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 13 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त किए गए। इस हिसाब से इस बार पिछले चुनाव की तुलना में करीब 200% ज्यादा कैश जब्त हुआ है। दिल्ली चुनाव से पहले अब तक करीब 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। यह भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 1000% से ज्यादा है। इसी तरह चुनाव आयोग ने करीब 81 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और दूसरे कीमती सामान जब्त किए, जो कि पिछले चुनाव से 140% ज्यादा है। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली चुनाव किधर जा रहा है, यह बहुत दिलचस्प है।